राम राम सभी भाइयों को स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। मेरा नाम है सुशील और आज बात करेंगे रूस के बारे में, रूस के वीज़ा के बारे में। रूस में कितने प्रकार के वीज़ा होते हैं और कौन सा वीज़ा अच्छा होता है, किस वीज़ा में जाना चाहिए। और लास्ट में बात करेंगे अपने कि रूस का वीज़ा चेक कैसे करते हैं, हाउ टू चेक वीज़ा, कॉपी है क्या है, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड भी चल रहे हैं मार्केट में। लोग वीज़ा के नाम पे बहुत सारे पैसे ले लेते हैं और फिर नकली स्टिकर वीज़ा या कुछ भी प्रॉब्लम दिखा देते हैं, या बहुत सारे लोग पासपोर्ट लेके भाग जाते हैं। इस तरह के बहुत सारे फ़ोन और कॉल्स आते हैं, तो इसके बारे में आपको चेक करने के लिए भी बताएंगे। और वीज़ा कितने प्रकार के होते हैं, ये बेसिक मतलब वीज़ा जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। जैसे सबसे पहले तो होता है वर्क वीज़ा, जो होता है रूस का। ये वर्क वीज़ा जो कंपनी का वर्क वीज़ा होता है, ये कंपनी जो प्रोवाइड करती है। फर्स्ट आपको 3 महीने या 6 महीने का वीज़ा देती है। उसके बाद इनका कॉन्ट्रैक्ट जैसे किसी कंपनी का 2 साल का रहता है, किसी का 3 साल का रहता है। तो 2 साल तक कंपनी आपको वीज़ा एक्सटेंड करके वहाँ पे देती है, या 3 साल का रहेगा तो 3 साल का देगी। और दूसरा होता है ओपन वर्क परमिट, जो पहली बार में ही आपका 3 साल का वर्क परमिट लग के आता है। आप कहीं पे भी काम कर सकते हैं, आपको रजिस्ट्रेशन हमेशा रखनी पड़ेगी, आप काम कहीं पे भी कर सकते हैं। और तीसरा जो होता है वो होता है स्टूडेंट वीज़ा, जो बहुत सारे लोग जा रहे हैं, अभी आप देखते होंगे, स्टडी इन रूस, रसिया। तो इस तरह का जो वीज़ा मिलता है वो स्टूडेंट वीज़ा होता है। इसमें लैंग्वेज कोर्स होता है। तो लैंग्वेज कोर्स जा ये वीज़ा 1 साल का होता है लैंग्वेज कोर्स का। तो 1 साल आप जैसे वहाँ पे सीखते हैं, रशियन लैंग्वेज सीखते हैं, उसके साथ साथ जैसे इसमें 2 घंटे की क्लास होती है, वो भी वीक में 2 बार आपको क्लास जानी पड़ती है, या आप एक बार भी जाते हैं तो भी चल जाता है। कंपलसरी नहीं है कि 2 बार जाना है। तो ये 1 साल का वीज़ा होता है। इसके बाद आप वीज़ा एक्सटेंड भी कर सकते हैं, या आप दूसरा भी वीज़ा ले सकते हैं। अगर आपको एक्सटेंड करना है तो ये रसिया के अंदर ही आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा, इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सबसे लास्ट जो चल रहा है अभी, आप लोग देखते होंगे बहुत सारे लोग ई वीज़ा दे देते हैं वर्क वीज़ा के नाम पे। ई वीज़ा दे देते हैं और वीज़ा पैसे लेते हैं वर्क वीज़ा के, या जो भी है वो क्या करते हैं क्या नहीं। तो ई वीज़ा अलग होता है, ये घूमने का 15-20 दिन 1 महीने तक का वीज़ा होता है। और बिजनेस वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा है, अलग अलग तरह के वीज़ा है, जो विजिट टू वर्क बोलते हैं जिसको। तो सब लोग ये सोचते हैं कि कौन सा वीज़ा ज़्यादा अच्छा होता है। देखिए, ये आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है। आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो आप ओपन वर्क परमिट लेके जाइए डायरेक्ट 3 साल का, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। और अगर आपके पास थोड़ा बजट कम है तो आप 2 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है कंपनी का, उसमें भी जा सकते हैं, वर्क परमिट पे जा सकते हैं। और अगर सेम बजट में ही आता है स्टडी वीज़ा, तो 1 साल का होता है वो। वहाँ पे आप 1 साल कोर्स करते हैं या सीखते हैं, तो ये क्या होता है, इसमें आगे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि जैसे आप रशियन लैंग्वेज सीख जाते हैं और उसके बाद वहाँ पे एग्ज़ाम वगैरह दे के जो भी होता है, फिर वहाँ पे आप टीआरसी वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो थर्ड नंबर पे आता है अपना ये स्टूडेंट वीज़ा। और लास्ट पे जो विजिट टू वर्क का होता है, जैसे आपके पास बजट कुछ भी नहीं है, हल्का बजट है, घूमने तक के पैसे 1-1.5 लाख 2 लाख रुपए हैं, तो आप विजिट टू वर्क कर लीजिए। उसमें क्या होता है कि आप विजिटर पे जाते हैं वहाँ पे, तो आप वहाँ पे जैसे 3 महीने 6 महीने का जो वीज़ा होता है, आप वहाँ पे काम करिए, आपको अच्छा लगता है तो आप वापस इंडिया आके वापस से वीज़ा 1 ईयर या कोई भी वीज़ा आप लेके जा सकते हैं वापस से। तो सबसे जो सेफ है वो स्टडी और वर्क है। उसके बाद आप विजिट वीज़ा पे भी जा सकते हैं, काम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि सर जैसे मैं विजिट वीज़ा पे जाता हूँ तो क्या मुझे वहाँ पे काम मिलता है कि नहीं मिलेगा, काम में कैसे करूँगा, काम में क्या प्रॉब्लम। देखिए, जो आप अगर कहीं पे भी काम करते हैं, किसी रेस्टोरेंट में या किसी होटल में, किसी कैफ़े में, तो आपको वो नहीं बोलेगा कि आप मुझे वीज़ा दिखाओ आप पहले, ठीक है? तो काम मिल जाता है वहाँ पे, ईज़िली काम मिल जाता है। कोई भी वीज़ा आपका होगा, काम आपको मिल जाएगा। वीज़ा से ये नहीं होता, डिपेंड नहीं होता वीज़ा के ऊपर कि आपको काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आप किसी भी वीज़ा पे काम कर सकते हो। और दूसरी बात, बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि जैसे मेरा वीज़ा ख़त्म हो गया, उसके बाद अगर मैं रशिया में हूँ और ओवर स्टे हो गया है, तो इससे क्या होता है। तो इससे कभी-कभी जब एयरपोर्ट पे आप आते हैं तो कुछ फ़ाइन होता है, तो वो फ़ाइन वग़ैरह आपको पे करना होता है थोड़े बहुत।
पैसे होते हैं, 5,000 रूबल समथिंग होता है, या किसी से नहीं भी लेते हैं, वो किसी से लेते भी हैं। ये उनके ऊपर उनकी मर्जी होती है इमिग्रेशन वालों की। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपसे फ़ाइन लिया जाएगा, ये भी नहीं ज़रूरी है कि नहीं लिया जाएगा, ठीक है। और तीसरी सबसे बड़ी बात ये है, कि सबसे बड़ी बात ये है, अगर कोई भाई अपना वीज़ा चेक करवाना चाहता है कि सर मेरा रशिया का वीज़ा है, आप चेक कर दीजिए, तो हम बिल्कुल फ्री में चेक करके देंगे उसे कि ये वीज़ा सही है या गलत है, असली है या नकली है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के अंदर डाउट रहता है कि मेरा वीज़ा आ गया, है ना, चेक करवाना चाहता है, तो हम बिल्कुल फ्री में करके देंगे। और यूट्यूब चैनल को आप लोग देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और इसको लोगों के साथ और ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि लोग और ज़्यादा जानकार हो जाएं इस बारे में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत सभी को।